हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो राशि चक्र की चौथी राशि है। और जो कर्क राशि है ये एक महत्वपूर्ण राशि है, इसलिए कि इसको समृद्धि वाली राशि कहा जाता है। सुख से संबंधित समृद्धि वैभव पूर्ण वाली राशि कहा जाता है कर्क राशि को। अब कर्क राशि को इन सब की जो उपमा देनी है, इसके साथ साथ में कर्क राशि के लिए कुछ विशेष सिद्धांत भी साथ में होते हैं। विशेष सिद्धांत का मतलब ये है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें 3 प्रकार के मुख्य गुण पाए जाते हैं। वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जो ये तीनों गुण हैं, इनमें से 2 गुण तो ऐसे होते हैं जो कई बार या कई अवस्थाओं में या कई जो समय है उसकी समय के अंतराल के साथ में 2 गुण तो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और एक गुण की प्रधानता या एक गुण, एक चीज एक्टिवेट रहती है शरीर में, और वो है तमोगुण। तमोगुण क्या है? हमारी निंद्रा है, हमारा आलस्य है, हमारा काम न करने का मन है। उसके साथ साथ में जो हमें ऐसी चीजों की लालसा रहती है कि बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाए, वो है तमोगुण। उसके साथ साथ में कि दूसरों की बातें करते रहना, उसमें ही उलझे रहना और उसी में आनंद आना, ये सब तमोगुण है। तो तमोगुणी जो स्वभाव है, इसके होने से हमें कई प्रकार की हानियां होती है। जबकि इस तमोगुण को दूर करने के लिए इसके साथ साथ में जो रजोगुण है, और जो सतोगुण है, इनकी प्रधानता, और उनमें से भी सतोगुण की प्रधानता का मतलब ये है कि जो भी उपाय हम आपको बताते हैं राशि चक्र में या किसी भी राशि के साथ में, वो सतोगुणी प्रभाव को बढ़ाते हैं। अब सतोगुणी प्रभाव कैसे बढ़ेगा? जब हम किसी नाम का जप करते हैं तो उसे सतोगुण का प्रभाव बढ़ता है, और तमोगुण जो आलस्य है, निंद्रा है, और जो अनावश्यक रूप से ये विचार आते हैं, वो हटते हैं, और उसे जो है सतोगुणी प्रभाव से, वो उनके हटने से हम अच्छे कार्यों में रत हो जाते हैं। इसी के साथ साथ में जो रजोगुण है, रजोगुण का मतलब है अपने वैभव के लिए अपनी अपनी चिंता करना, अपनी अच्छी स्टाइल के लिए जीवन जीना, ये रजोगुण है। और उससे भी बढ़ करके सतोगुण का जो प्रभाव होता है, वो हमें जीने की सारी कलाएं दे देता है, और उसके साथ साथ में हम एक एक कंट्रोल्ड मैनेजमेंट की तरह चलते हैं, जिसमें हमारा एक व्यवस्थित रूप से हम भी चलते हैं, और साथ साथ में हमारे जो रजोगुण और तमोगुण है वो भी व्यवस्थित होकर के चलने लग जाते हैं। इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए जो शिव की आराधना है, जो शिव और पार्वती की आराधना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रुद्राभिषेक करना, रुद्री पाठ करना और रुद्र से संबंधित मंत्रों का जप करना, ये बहुत बहुत शुभ होता है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। और ये सीधे सीधे उसी उसी उसमें बताती है कि यदि आप शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग जो कि शिव और पार्वती दोनों ही एक साथ में वहां पर है, जैसे बोलते हैं ना कि आधा शिव और आधे पार्वती, इस रूप में, तो उसी जहां पर अभिषेक करते हैं रुद्री पाठ से या रुद्र के मंत्रों से, वो बहुत ही सुंदर होता है। और उससे क्या होता है कि ये जो सतोगुण की प्रधानता आती है, जिसमें हमें ये लगता है कि हमें अपने अच्छे प्रयासों के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए, और उससे हमारी कई प्रकार से उन्नति होगी, वो चीजें बढ़ती है लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मैंने इसलिए कहा कि कहीं भी जो जो मन का जो इनका जो कई कई बार इमोशनली हो जाते हैं, उसके लिए इनके लिए सबसे अच्छा है कि सतोगुण के प्रभाव से किसी एक नाम का, अपनी इष्ट के एक नाम का जरूर जप करना चाहिए। सुबह भी करें और शाम को भी करें तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें रहें और साथ साथ में अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते रहें। जो ये कर्क राशि है, इसमें बुध आदित्य योग बन रहा है। ठीक आपके जो आपके जून के महीने में बाद में अब आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, ठीक आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में जब बुध आदित्य योग बनता है तो वहां पर कई प्रकार से समृद्धि भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कोई भी हाउस फुल होता है या किसी हाउस में भी जब प्लेनेट आते हैं, तो उनके स्वभाव भी आते हैं, और उनके स्वभाव के साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी होती है। तो वहां पर हालांकि 12वें हाउस में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य से ये कहा जाता है कि वहां पर खर्चे भी बढ़ते हैं, और साथ साथ में कई और चीजों को भी वहां पर जो है परेशानियां भी आती हैं। लेकिन वहां पर सूर्य के साथ में बुध है, और बुध अपने ही घर के हैं। तो जो बोलते हैं ना
बोलते हैं कि जो अपना घर है उसमें आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्लेनेट का भी सेम वही स्वभाव है कि अपने घर में वो स्वस्थ वातावरण वहां पर कर लेते हैं। तो बुध का वहां पर अच्छा हो गया, बुध का ही घर हो गया। और दूसरा वहां पर सूर्य, क्योंकि सूर्य बुध के साथ में विशेष प्रभाव वाले हैं, तो इसलिए सूर्य बुधादि योग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है। थोड़ा सा उनको अपने खर्चों में जो अपने उनके खर्चे हो रहे हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है। इसके साथ साथ में एक और चीज जो कर्क राशि के साथ में आ रही है, वो आ रहा है एक अंगारक योग। अंगारक योग कहाँ पर आ रहा है? यदि आपका कर्क लग्न ही है, कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न से अगले हाउस में ठीक 7 जून से वहां पर मंगल भी है, मंगल जा रहे हैं, केतु पहले से ही वहां पर है। तो केतु और मंगल यदि एक साथ में होते हैं तो उसे अंगारक योग कहते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ब्रह्मांड में जो सूर्य का स्थान होता है, सूर्य के साथ में यदि केतु होते हैं तो उसको ठीक माना जाता है, क्योंकि केतु क्या है? हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और सूर्य क्या है? हमारा नॉलेज है। सूर्य हमारी आत्मा है और केतु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये दोनों के दोनों जब मिलते हैं या इन दोनों का जब समन्वय होता है तो हमें एक अच्छी दिशा मिलती है। एक तो ये चीज ठीक है कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। जो बदलाव है उनको आपने एक्सेप्ट करना है, और बदलाव में भी वो बदलाव ज्यादा एक्सेप्ट करने हैं जो कि आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो वो बदलाव यदि एक्सेप्ट करते हैं आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस में ही ये अंगारक योग बना हुआ है। दूसरा, इसके साथ साथ में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आप अपने बॉस के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ में बहुत अच्छे से बोलें इस समय, क्योंकि वहां पर वाणी का स्थान भी है। जितना कंट्रोल्ड करके और बढ़िया सा वहां पर बोलेंगे उतने आपके काम बनते जाएंगे कर्क राशि वालों के। ये डेफिनेट है, 100% है। तो इसके साथ साथ में वहां पर कुटुंबी जन भी है, वहां पर आपका क्रेडिट भी है, वहां पर आपका जो है स्पीच भी है। तो इन तीनों चीजों को एक बैलेंस बना के रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ में शुक्र, महीने के अंत में शुक्र आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, 11th हाउस में आएंगे शुक्र। वीनस, वीनस का मतलब क्या होता है कि हमारे हमारे जीवन में जितना भी अट्रैक्शन है, जितना भी रोमांस है, जितना भी एक वैभव है, जितना भी धन है, जितना भी कई प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, वो शुक्र से, वीनस से आती हैं। तो वीनस का अच्छा होना और वीनस का एकादश भाव में जाना, एकादश का मतलब 11th हाउस, 11th हाउस, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर साइन? इट इज बिकॉज ऑफ दैट 11th हाउस दैट परटेन्स टू वीनस हाउस। तो वीनस हाउस अपने हाउस में यदि वहां पर ट्रांजिट होता है वीनस का, तो ये आपके लिए सोने में सुहागा है। इसका मतलब है इनकम के सोर्सेज भी आपके बन रहे हैं, खर्चों के साथ में इनकम के सोर्सेज भी आपके बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो महीने के अंत में जो ये चीजें आ रही है, ये आपकी आमदनी तो होगी, लेकिन साथ साथ में कुछ आमदनी ऐसी है कि जैसे जैसे हम किसी को पैसा दे देते हैं, कई दिनों तक किसी के पास पैसा रहता है, लेकिन वो एकदम से ऑल ऑफ सडन उस पैसे का वापस आ जाना, ये भी आपकी एक प्रकार से आमदनी हुई। क्योंकि आपको जिस समय जरूरत है या जिस समय आपके पास पैसा आना है उस समय आ गया, उसको आप क्रेडिट करके अपने बैंक में रख सकते हैं। ये जो है शुक्र का प्रभाव आपके साथ में आ गया है। 11th हाउस पे शुक्र का ही घर है, वीनस का है, और वीनस के वहां पर आने से ही, जैसे ही वहां पर आ रहे हैं, वैसे ही आपके पास आमदनी शुरू हो गई। ये अच्छा प्रभाव आपके साथ में है। जून के महीने में जो भी आपकी साझेदारी होगी, जो आपके पार्टनर होगी, जो आपके मित्र होंगे, उनसे आपको लाभ की स्थिति मिल रही है, साफ साफ बात होगी। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, और विदेशी भाव में तो ये खर्चा भी करते, जो भी 12वें हाउस में, 12th हाउस में जो भी प्लेनेट जाएगा, वहां पर कहते हैं कि शुक्र की स्थिति और ग्रहों से अच्छी होती है, और प्लेनेट से थोड़ा अच्छी होती है। लेकिन बाकी कोई भी प्लेनेट यदि 12वें हाउस में जाएगा तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब, नेगेटिव वहां पर यही है कि खर्चे का स्थान वो है, ठीक है, एक्सपेंसेस वहां पर बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस को देखते हुए वहां पर जुपिटर भी जाएंगे, तो एक्सपेंसेस तो वहां पर आपके रहेंगे। लेकिन साथ साथ में जुपिटर के वहां पर रहने से क्या होगा कि आपके सुख स्थान पर, आपके छठे स्थान पर और आपके 8th स्थान पर वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो आपके लिए अच्छा इसलिए है कि देखो सुख स्थान से सुख स्थान को बैलेंस करना, नंबर 1।
और उसके बाद छठे स्थान से आपके रोग ऋण और शत्रुओं को बैलेंस करना नंबर 2। और तीसरा जो है आपका जो 8th स्थान है, जिसको हम कहते हैं कि कोई रोग बढ़ जाए, वहां पर ये चीजें ठीक होना। ये 8th हाउस में वहां पर राहु भी है, तो राहु पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो रही है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि राहु वहां से 8th हाउस से आपके जो जो बोलते हैं पैरों में, घुटनों में, इनमें दर्द करना या पाचन क्रिया से संबंधित देना या इंटेस्टाइन से संबंधित ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है यदि 8th हाउस में राहु है। 8th हाउस का राहु हमारे 7th हाउस को भी प्रभावित करता है, वहां पर हमारा पार्टनर है, वहां पर हमारे स्पाउस है, वहां पर हमारे और जो बिजनेस का जो प्लेस है, ये सारे 8th हाउस से प्रभावित होते हैं। लेकिन यदि वहां पर जुपिटर की दृष्टि है तो ये आपको वहां से बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो केतु और मंगल है आपके 2nd हाउस में, केतु और मंगल है, यहाँ पर आपको थोड़ा वाणी से संबंधित आपको मधुर वाणी बोलनी पड़ेगी और एक अच्छा व्यवहार सबके साथ में रखना पड़ेगा। और आलस्य, निंद्रा और इन सब चीजों को त्याग करके आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतर हो। और आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि कर्क राशि की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है 2025। आप खूब मेहनत करिए, बस अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए कि आपका व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार के इस समय आपको 70% मार्क्स मिलने वाले हैं। जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे उतना ही आपके लिए उसका इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है। ये पहाड़ है, पहाड़ों का देखो मौसम कैसा हो रखा है। जून की शुरुआत में ही पहला हफ्ता है और ऊपर बिल्कुल बादल आच्छादित है। और यहाँ मैं आपको यदि सच बात करूँ, अपने मन की बात कहूँ मैं, तो यहाँ हमने रजाई ओढ़ रखी है। अभी बताओ तुम, ये जो बीनोखाल ब्लॉक है और वह उसके सामने हमारा ये एक घनसाली गांव है गढ़वाल उत्तराखंड में, और इसके चारों तरफ ये पर्वत श्रृंखलाएं आप देख रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं हिमालयन, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है चारों तरफ का, और चारों तरफ गांव भी हैं और सामने जो पहाड़ी दिख रही है अब, और ये सारे छोटे छोटे गांव हैं और बीच में देखो वहाँ नदी भी दिख रही है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत। और ये जो गांव है नीचे देखिए, इस तरह के मंदिर हर गांव में हैं, और एक नहीं कई सारे मंदिर है यहाँ पर। देवी देवता तो हैं ही, प्रसिद्ध हैं। और साथ साथ में यहाँ पर जो एक, जैसे मैंने अभी कहा था कि सतोगुण की प्रधानता, सतोगुण यदि आदमी में रहे तो अपने आप बहुत कुछ मैनेज हो जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो ये दृश्य है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं विशेष कहना चाहूंगा कि वो जो शिव के मंत्रों का यदि जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिव पार्वती की महिमा तो ऐसी है, वो चराचर विश्व में व्याप्त रहते हैं और बहुत ही सुंदर उनका हर एक पर आशीर्वाद बना रहता है। तो ये है। और मैं आपको कहूँगा कि कर्क राशि वालों के लिए बेहतर साल है 2025, 2026 और 2027। ये पुरानी गौशालाएं इधर है और कुछ टूटी हुई हैं, कुछ आबाद भी हैं। और इस तरह से यहाँ पर प्रकृति की छटा है, नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर जो पानी है वो बहुत शुद्ध है और हवा है वो बहुत शुद्ध है, तो रहने के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पर, बहुत ठंडा हो रखा है मौसम। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी अच्छी सी जानकारी हो सके। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ में जानेंगे कि आपकी जो कुंडली है, जो आपका होरोस्कोप है, नटाल होरोस्कोप एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या नक्षत्र था, नक्षत्र का कौन सा चरण था, और उसके बाद कौन सी राशि बनी, आपकी कितनी राशि, जो आपकी जो दशा थी कितनी उस समय भोग्य थी और कितनी भुक्त थी। भुक्त और भोग्य दोनों देखेंगे कितना आपके उस समय था। उसके बाद जो दशाएं चल रही है उसमें आपकी अब दशा, जो इस समय की दशा क्या चल रही है और क्या बता रही है, अच्छे योग आपके लिए कब होंगे, और इस साल में ही आपका जो विशेष करके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है और जो आपका फॉरेन जाने का जो है कब बन रहा है। यदि फॉरेन में आप हैं तो आपका पीआर कब मिलेगा और किस तरह से आपकी अच्छी व्यवस्था होने वाली है, इन सब पर हम अच्छी तरह से आपकी कुंडली देखेंगे और साथ साथ में आपसे बात करेंगे। मुझे जो भी अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।